आज हम यहाँ आद्रा में श्रीमद् भागवत के इस अमृत वृष्टि को यहाँ पर करने वाले हैं। इस अमृत भागवत कथा को आपको रसपान करना है। कैसे करना है वो आपको बताएंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद पुनः भागवत कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवत। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? आपने कई भागवत टीवी पे सुनी होंगी। भागवत का ज्ञान वह ज्ञान है जो आपको कुछ ही दिनों के अंदर भक्ति को प्रदान कर सकता है, ज्ञान को प्रदान कर सकता है, वैराग्य को प्रदान कर सकता है, और तम यानी कि तमो गुण से निकालकर आपको सतो गुण में ले जा सकता है। अगर कोई ब्राह्मण भागवत को सुनता है तो व्यक्ति उत्कृष्ट ब्राह्मण बन जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वो अपने ब्राह्मण गुणों में संपन्न होता है। क्षमा दम तप शौचम शांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वो ब्राह्मण बन जाता है। भागवत को सुनकर के उसमें 8 गुण ब्राह्मणों के आते हैं। सहनशीलता बढ़ती है, उसकी शरणागति भगवान पर बढ़ती है। अगर कोई क्षत्रिय इस भागवत को सुनता है तो वो विक्टोरियस होता है, विजय प्राप्त करता है। जिस रास्ते जाएगा उसको विजय प्राप्त होगी। 7 दिन के अंदर ये कमाल हो जाता है, मैजिक। अगर कोई वैश्य बिजनेस व्यापार करने वाला व्यापारी इस कथा का श्रवण करता है, सुनता है,
तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है, लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न हो जाती है। इसलिए अधिकतर भागवत कथाएं व्यापारी लोग करवाते हैं ताकि हमारे व्यापार में वृद्धि हो। और कोई शूद्र अगर इस भागवत कथा को सुनता है तो वह भी तमोगुण से निकल करके अपने कार्य में जो भी कार्य वो करता है उसमें वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर कोई लकड़ी का काम करने वाला है, कोई प्लम्बिंग का काम करने वाला है, कोई नल का काम करता है, कोई कुछ भी काम करे, वो भी जो भी कार्य वो करेगा उसमें उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई भक्त इस कथा को सुन लेगा, जिसने तिलक लगाया हो, कंठी पहनी हो, नाम जप करता हो, सुन लेगा तो क्या होगा? क्या होगा? भा से उसको भक्ति मिलेगी, गा से उसको ज्ञान मिलेगा, वा से उसको वैराग्य मिलेगा, और तम वो प्रिय प्रियतम यानी श्याम सुंदर राधा रानी और कृष्ण का प्रेमी बन जाएगा। उसको राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी 7 दिन के अंदर। लेकिन कैसे सुनना पड़ेगा? श्रद्धा। कैसे? श्रद्धा समझते हैं ना? श्रद्धा, श्रद्धा से समझने का मतलब क्या है? बोले एक बार एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के दाम रखे 1 लाख रुपए। लोगों से बोला ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है, क्यों है? इसके जैसी और 2 मूर्तियां हैं, उनकी कीमत कुछ खास नहीं है। सोने की मूर्ति बनाई है वो 50,000 की है, चांदी की मूर्ति बनाई है वह 20,000 की है, लेकिन ये वाली मूर्ति जो पत्थर की है ये कितने की है? कितने की है? 1 लाख रुपए की है। अब सोने की 50,000 की और पत्थर की 1 लाख की और चांदी की 20,000, ऐसे कैसे? तो इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया। तो आदरा का कोई भक्त वहां पहुंचा और उसने जाते ही कहा मैं बता सकता हूं, मैं इस्कॉन मंदिर से आया। कहा बता सकते हो? कहा कैसे? कहले उसके लिए मुझे एक तार की जरूरत है। तार समझते? लोहे का तार, तार की जरूरत है। उस तार को चांदी की मूर्ति के इधर कान में डाला तो क्या हुआ? यहां डाला तो यहां से तार बाहर निकल गया दूसरे कान। सोने की मूर्ति में डाला, यहां से डाला तो मुंह से बाहर आ गया। पत्थर की मूर्ति में डाला, यहां डाला, जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, बहुत गहरा तार उतर गया। पूरी जितनी तार का बंडल था पूरा का पूरा पत्थर की मूर्ति के अंदर चला। बोला यही फर्क है। बोले क्या? बोले वो व्यक्ति चांदी जैसा है जो व्यक्ति इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। बोले हमको कोई लेना देना है, हम तो गए थे कि प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है भागवत के, हमको कुछ कथा से लेना देना। इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। सोने जैसा कौन व्यक्ति है? बोले सोने वाला वो व्यक्ति है जो कथा सुनता है, सोचता है और फिर अपने मिलने वालों को बताता है, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना। लेकिन उससे भी उत्तम कौन है? 1 लाख रुपए वाला कौन है? जो दिखने में हो सकता है कि पत्थर जैसा हो, हार्ड मांस का पुतला हो, शरीर हमारा बहुत सुंदर ना हो, लेकिन जब वो हृदय में उतर जाता है, जो भी सुनते वो अंदर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, इतना गहरा चला जाता है कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का व्यक्ति है। तो आपको कौन सी मूर्ति बनना है? जिसके अंदर जाता है, जिसके बाहर आता है, या एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से, या जो बोलता है? कौन सा बनना है? हाँ जी, जिसके अंदर जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? आदो श्रद्धा ततः साधु संग। पहले श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुने। भगवान श्री कृष्ण जब नित्य लीला में प्रवेश किए द्वापर युग के अंत में, द्वारका नगरी को ध्वस्त करके पानी में फेंक दिया, यदुवंशियों को समाप्त करके भगवान कृष्ण अपने धाम गोलोक को जा रहे थे। तो ऋषि मुनियों ने गुजरात में भालका तीर्थ एक जगह सोमनाथ, आपने सुना होगा, वहां ऋषि मुनियों की सभा थी। भगवान कृष्ण को नित्य लीला में जाने के लिए सभी आतुर थे। भगवान कैसे जाएंगे? जो संसार में ज्ञान की कमी होती है वो कहते हैं भगवान तो मर गए थे ना, पैर में तीर लगा था ना,
किसी एक इंसान के पैर में तीर लगने से वो इंसान भी नहीं मरता। आजकल ऑपरेशन हो जाता है, उतना टांग काट देते हैं, बाकी इंसान चलता है। तो जो भगवान है वो तीर लगने से मर जाते हैं। भगवान कहते हैं जन्म करम चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वं देहं पुनर्जन्मं नेति ममेति सुअर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। साधारण मनुष्य जैसा मत समझो, मैं भगवान हूं, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। अगर कोई इसको समझ लेता है उसको इस संसार में दोबारा आना नहीं। तो भगवान की दिव्य लीला के लिए जब भगवान नित्य लीला जा रहे थे तो ऋषियों ने पूछा, भगवान नित्य लीला में चले गए, अब धर्म, क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं आपने सुना होगा, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं। अब भगवान चले गए तो अब धर्म किसकी शरण में ले जाएगा? किसको धार्मिक कहेंगे? कौन सा व्यक्ति कहलाएगा ये सही धर्म करता है? चाहे वो किसी भी जाति समुदाय संप्रदाय का हो, किसको कहेंगे कि ये भक्त है कि नहीं भक्त है, कि धार्मिक है अधार्मिक है, पापी है दुराचारी है सदाचारी है व्यभिचारी है ब्रह्मचारी है? किसको कहेंगे, कैसे बताएंगे? तो ऋषियों ने पूछा, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टम दृशम में से पुराणो अर्को अधुनोदितः। जब ध्यान कृष्ण चले गए तो धर्म और ज्ञान किसकी शरण में जाएंगे? बोले जब कृष्ण चले गए, कलो नष्टम दृशम एषः, कलयुग के लोगों की जो बुद्धि पलित हो गई है, समझ नहीं पा रहे सही क्या है गलत क्या है, जिन्हें दिशा ही नहीं पता कहां जाना है, अंधेरे में चल रहे हो और कार की लाइट न जले तो गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं गिर जाएंगे? मोटरसाइकिल में लाइट ना हो गिर जाएंगे। तो इस कलयुग भरे जीवन में दिशा दिखाने के लिए लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। कहां है रोशनी, कहां है धर्म, कौन सा धर्म? बोले कलो नष्टम दृशम एषे पुराणो अर्को अधुनोदितः। उन लोगों को सिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने रूप को बदला और किस रूप में आए? भागवत के रूप में भगवान आए। आपने कभी भगवान को देखा है? आज देख लो, ये जो ग्रंथ रखा है ये कौन है? भगवान। कहां लिखा है? भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 43 नंबर श्लोक में लिखा है कि यह पुराण, भागवत पुराण ही कलयुग में भगवान का शब्द अवतार है। भगवान का अवतार मिला भगवान आपको? तो सभी लोग जोर से बोलिए हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की। भागवतम, ये भागवत क्या सिखाता है? बोले भागवत सिखाता है कि भगवान कृष्ण से ऊपर और कोई सत्ता नहीं है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेवम परम गति। हर चीज वासुदेव। सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम क्या है? वासुदेव। क्या नाम है? वसुदेव है कि वासुदेव है? जोर से बोलिए सब लोग, क्या है? वसुदेव नहीं है, वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम है। कृष्ण का नाम है वासुदेव। वासुदेव परा वेदा, वेद का मतलब है ज्ञान।
इस संसार में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो केवल वही है जो श्री कृष्ण शरणम गच्छ, श्री कृष्ण की शरण में गया। वासुदेव परा वेदा, उसको ज्ञानी कहेंगे। मैंने लंदन से पढ़ाई करी है और बहुत ऊंची कंपनी में काम करता था, लेकिन जब मैंने भागवत का ज्ञान पढ़ा तो समझ में आया मैंने लंदन से जो पढ़ाई करी वो बेकार है। असली ज्ञान क्या है? भागवत, कृष्ण भक्ति। वासुदेव परा वेदा, सारे ज्ञान का सार है कृष्ण भक्ति। वासुदेव परा मखा, मखा यानी क्या होता है? यज्ञ। आज हम क्या कर रहे हैं? 7 दिनों के लिए यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ। आप कहेंगे यज्ञ में तो अग्नि होती है ना, धुआं होता है ना, चम्मच होती है ना, सामग्री होती है ना। फिर हम कहते ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, शांति देवः शांति आपः शांति रोषदया शांति विश्वदेवः शांति 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 ओम स्वाहा। ऐसे होता है यज्ञ। ये कैसे यज्ञ हो गया? बोले इस यज्ञ में भागवत के श्लोक जितने आप सुनेंगे आपको नहीं पता, अक्षरम अर्ध अक्षरम वा, अगर कोई आधा अक्षर भी भागवत का सुन लेगा उसको इस जन्म के बाद दूसरा जन्म इस कलयुग में लेना नहीं पड़ेगा। इतनी शक्ति है एक शक्ति, एक अक्षर। पूरा शब्द छोड़ दो, भागवत छोड़ दो, अक्षरम अर्ध अक्षरम वा, आधा अक्षर भी सुन लिया तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो छोड़ दो, ओम छोड़ दो, ओ भी सुन लिया ना, दोबारा जन्म नहीं लेना। तो इसके जो भागवत के अक्षर हैं ये यज्ञ की सामग्री है। और इसमें कुंड कहां है? आप कहेंगे कुंड कहां? जितने लोग यहां बैठे हैं उतने कुंड है। ये कान, कर्ण पुटस्या, इन्हें कहते हैं कुंड। क्या कहते हैं? कुंड। इस कुंड में क्या डालनी है? भागवत के अक्षर की सामग्री। जितने ध्यान से सुनेंगे अंदर सामग्री जाएगी तो क्या होगा? धुआं निकलेगा। और धुआं क्या करता है? बोले वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो जब आप लोग हाथ खड़ा करके ये धुआं निकला, देखो जैसे अंदर प्रसन्नता होगी ना, अपने आप हाथ ऊपर आएंगे, ये धुआं निकला। और धुआं ऊपर आने से क्या होगा? पूरे वातावरण में अध्यात्म छा जाएगा, भक्ति छा जाएगी, आनंद छा जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये धुआं निकला। जितनी बार धुआं निकलेगा समझो अंदर शुद्धि हो रही है, धुआं निकलेगा। ऐसे वासुदेव परामखा, इसलिए यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है भागवत यज्ञ। वासुदेव परा योगा। योगा करते हो आप लोग? योगा करते हो ऐसे नाक बंद करके ऐसे करते हो? योगा करते हो? लेकिन वो योगा शरीर के लिए है। हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा। आत्मा का योगा क्या? बोले जब भगवान का नाम लेते हैं ना, भगवान का नाम जप करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भगवान कृष्ण का यज्ञ है। ये जब यज्ञ किया तो ये योगा हो गई सबसे बड़ी। योगा का मतलब क्या है? बोले जो भगवान से जोड़ दे वह योगा है। आप मंदिर में बैठे हो, भागवत के सामने बैठे हो, मैंने पूछा आपने कभी भगवान को देखा है? 90% लोगों ने कहा नहीं देखा। तो ये जो खड़े मंदिर में ये पत्थर है, ये जो रखा है ये किताब है, ये भगवान का शब्द अवतार है, वह भगवान का आर्चा विग्रह अवतार है। और जो नाम आप बोल रहे हो हरे कृष्णा, ये भगवान का नाम अवतार है। नाम भगवान ही भगवान है। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है इसलिए उसका नाम है विष्णु। विश्व के हर अणु में, एटम के अंदर जो है उसे भगवान कहते हैं। कौन है? वासुदेव परा योगा। उनसे बड़ा योगा कोई नहीं है। योगेश्वर अपि कृष्ण, योगेश्वर है कृष्ण। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मनः, जो मुझे जान जाएगा ना उसको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आप शरीर का योगा करते हो, भगवान का भक्ति योग करोगे तो आपको इस जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। संसार में इतनी क्रिया करते हैं,
बच्चों को स्कूल भेजना, पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, नौकरी पे जाना, रेल चलाना, रेल का लाइट बदलना, ट्रैक लगाना, ट्रैक उतारना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिग्नल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। कितनी क्रिया करते हैं पेट के लिए और आत्मा के लिए। आत्मा के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। एक बार एक औरत थी, वो बाजार से जाकर के एक पिंजड़ा खरीद लाई। उस पिंजड़े में एक तोता था और तोता बोलता था। क्या बोलता था? गीता के श्लोक बोलता था। उसको बोलो मिठू गीता बोलो, तुरंत बोलने लगता था। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूत ध्रुवनि धर्मः पेह। लोग बोलते थे बड़ा अच्छा तोता है। तो एक औरत गई, बोली कितने का तोता है? बोले पिंजड़े के साथ या अलग? बोले पिंजड़े के साथ। बोले देखिए अगर सोने के पिंजड़े में ले जाएंगे एक तोता है तो 20,000 का, ब्रास पीतल का जो पिंजड़ा है इसमें जो तोता है ये 1 लाख का। बोले ऐसा कैसे, सोने का सस्ता और पीतल का महंगा? बोले क्योंकि इसका तोता गीता के श्लोक जानता है। बोले फिर यही दे दो। करना क्या है? बोले इस पिंजड़े को चमका के रखना वरना पीतल जल्दी काला पड़ जाता। ठीक है। घर गई, अपने सारे लोगों को बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास एक पिंजड़ा लाई हूं जिसमें क्या है? एक तोता है। अब तमाशा लग गया। गीता के श्लोक बोलकर सुनाओ मिठू, सुनाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायु स्वहा मामका पांडवश्च कुरुवत संजय हे हो। वाह, कितना अच्छा तोता है। गीता के श्लोक बोलता है। एक दिन, 2 दिन, अब रोज वह स्त्री, वह औरत, वह महिला रोज उसको चमकाती पिंजड़े को, पॉलिश ये सब लगा। 10 दिन गुजरे थे, उस पिंजड़े से बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी। दुकानदार के पास गई, बोली मुझे छल लिया, लूट लिया, लूट लिया। बोले क्यों? बोले इस पिंजरे में बदबू आती है, दुर्गंध आती है, क्या है? बोले तोता जो था आपने उसको कुछ खाने को दिया, भोजन कुछ दिया? बोले आपने बताया ही नहीं था कि तोते को भी कुछ देना है। आप बोले चमका के रखना, तो मैं पिंजड़ा चमकाती रही। 10 दिन पिंजड़ा चमकाई, देखो पिंजड़ा चमक रहा है। लेकिन तोता वह मर गया, उसको ना मिर्ची दी ना अमरूद खिलाया। हम भी यही करते हैं। ये शरीर पिंजरा है और पिंजरे में रहने वाला तोता जो आत्मा है उसको भी भूख लगती है। तो शरीर को चमकाएंगे साबुन से, तेल से, शैम्पू से, लेकिन आत्मा का क्या? उसको कभी भोजन दिया? तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भजन। क्या है? भजन। बंगाली लोग तो भजन को भी भोजन ही कहते। एक दादा के घर में भजन का कार्यक्रम था, वो फोन किए दिल्ली में, बोले हमारा घर आना है तुम सबको, हमारा घर भोजन का प्रोग्राम है। तो सब लोग तैयार होकर नींबू पानी पीकर पहुंच गए, बोले भोजन मिलेगा, दादा बुलाया। जब दादा के घर गए तो कीर्तन हुआ, हरिनाम हुआ, भजन हुए। फिर बोला हरे कृष्णा, अपना अपना बाड़ी के जाबेन, जाओ जाओ सब लोग जाओ। तो बोले हम जाएंगे लेकिन खाना तो। बोले खाना कहाँ बोला मैंने, भोजन बोला ना। तो बोले भोजन कहाँ दिया? बोले भोजन हुआ ना, हरिनाम हुआ ना, भोजन हुआ। तो ये वाला भोजन कि वो वाला भोजन? बोले वो वाला जो पेट का भोजन है वो शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का भोजन बंगला भोजन ही है, भजन ही है। जितना भजन गाएंगे भगवान का उतना आत्मा तंदुरुस्त बनती है, तोता पुष्ट होता है। और गीता के श्लोक निकलते हैं। हमारे शरीर से अगर तोता निकल गया है, आत्मा निकल गई, उसके बाद दुर्गंध आती है कि नहीं? डेड बॉडी से परिवार के लोग भी नहीं रखना चाहते हैं, कह रहे जला दो इसको, जला के राख कर दो जल्दी, तुरंत। बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, 2 दिन से ज्यादा लोग रख नहीं पाते। तो इसमें खुशबू किस चीज की है? पिंजरे की कि आत्मा की? किसकी खुशबू है? और वो निकल गई तो दुर्गंध है।
तो शरीर का भोजन तो खिलाओगे, लेकिन हृदय का भोजन। तो इसलिए इससे पहले कि उड़ जाएगा ये पंछी, एक दिन उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ये। जब तक है तब तक क्या करो, हरि नाम गाओ, भगवान का नाम करना चाहिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, ओ, हरि बोल, हरि बोल। राधा रमन हरि राधा रमन, राधा रमन हरि राधा रमन, राधा रमन हरि राधा रमन, हरि राधा रमन, हरि राधा रमन, राधा रमन हरि राधा रमन, राधा रमन हरि राधा रमन, राधा रमन हरि राधा रमन, हरि राधा रमन, हरि राधा रमन। एक सुंदर पद है, मुझे याद आ गया। वो कहते हैं यहाँ पंछी को लेकर के, हृदय में जो बैठा है पंछी हंस, ये उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। शरीर में रहने वाला हंस कब उड़ जाएगा पता नहीं। ये जग खाली मेला है, मेले में आए हैं कुछ दिन, जब मेले में जाते हैं कोई मिला, अच्छा आप भी आए हैं, आप भी आए हैं, कुछ दिन मिले, खाया पिया, घूमे, सर्कस देखा और फिर बाहर निकल गए। वही है, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पतन तरुवर से मिलना बहुत दुहेला, जैसे कि पतन तरवर से मिलना बहुत दुहेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जैसे एक पेड़ के नदी के किनारे खड़े होने पर उसमें इतने सारे पत्ते होते हैं और दो पत्ते ऊपर से नीचे गिरते हैं और आकर के जुड़ जाते हैं, कुछ काल तक साथ चलते हैं धारा के, एक पत्थर के आने पर फिर टकरा के अलग हो जाते हैं।
हम भी परिवार में पति पत्नी बच्चे दोस्त मित्र मिले हैं, दो किनारे में खड़े थे, लड़की कहीं जन्म ली, लड़का कहीं जन्म लिया, पत्ते ऊपर से गिरे, आकर जुड़े, कुछ काल चलेंगे, फिर दोनों अपने अपने यात्रा करने, आत्मा अलग हो जाती है। ना जाने किधर गिरेगा पवन का रेला, ना जाने फिर किधर गिरेगा पवन का रेला। जब होए ये उम्र पूरी छूटे हुक्म हजूरी, जब ये जो उम्र है पूरी हो जाएगी, इस संसार की जो नौकरी कर रहे हैं ना, पत्नी का कर्तव्य है पति के लिए, पति का कर्तव्य है पत्नी के लिए, बच्चों का कर्तव्य है माता पिता के लिए, ये हुजूरी छूट जाएगी। जब होवे ये उम्र ये पूरी, तब छूटेगी हुक्म हजूरी। जब होगी ये उम्र ये पूरी, तब छूटेगी हुक्म हजूर। जम के दूत बड़े कंजूस, जाम से जोड़ झमेला। जब मृत्यु आती है तो यम के दूत आते हैं, आत्मा को निकालकर खींचते हैं, चल तेरी बहुत दिन की हो गई, अब ना तू पत्नी है, अब ना तू बच्चा है, अब ना तू पति है, ना तू रेलवे का मालिक है, ना तू रेलवे का नौकर है, तू एक आत्मा है, निकल। खींचते हैं। जम के दूत बड़े कंजूस, जाम से जुड़े झमेला। दास हर कबीरे गुन गाओ, हरि के पावन पाए। इसलिए दास भक्त कहते हैं हरि के गुण गाओ जब तक जीवन है। गुरु की करनी गुरु ही जाने, चेले की करनी चेला। गुरु जी आपको बताकर चले जाएंगे, उनकी करनी उनके साथ जाएगी और चेले की करनी उसके साथ जाएगी। गुरु की करनी गुरु ही जाने, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जा, बोलिए। हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। हाँ, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। इसलिए कहते हैं वासुदेव परः क्रिया, सबसे बड़ी क्रिया है भगवान कृष्ण की भक्ति कर लो। समय बहुत कम है। कोरोना काल में इतने लोग चले गए, हमने ही अपने परिवारों में इतने लोगों को खोया है। उस समय लोग बोलते थे कोरोना जब आया, प्रभु जी क्या हो रहा है, सब लोग जा रहे, खबर आ रही है, वो गया, ये गया, वो गया। बोले मैं बोलता था उससे सीखो। बोले क्या सीखे? बोले अब हम कब जाएंगे? तैयारी है, जाने से पहले तैयारी है, क्योंकि जब इस शरीर छोड़कर जाएंगे, मान लीजिए भारत से अमेरिका जाना हो तो डॉलर चाहिए होते पानी की बोतल लेने के लिए। मैं एक बार दुबई गया, मुझे नहीं पता था दुबई में इतना महंगाई है। मैं गया वहां पर पानी की बोतल खरीद ली और मेरे पास 100 दिरहम था। पानी की बोतल खरीद ली। भारत के हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपए बनते हैं। मैंने बोला एक जूस की बोतल दे दो, एक पानी की बोतल दे दो। एयरपोर्ट पे प्रोग्राम के लिए जा रहा था, मुझे नहीं पता था इतना महंगा है। वो वहां पर काम करने वाली महिला बोलती है 100 दिरहम। मैं जितना पैसा
कन्वर्ट कराया था 1500 रुपए उसने ले लिए। जब मेरे को लगा 1500 के 1500 चले गए। भारत में पानी पीता तो 20 रुपए की पानी की बोतल और 20 रुपए का जूस 50 रुपए 100 रुपए लग जाते, 1500 रुपए चले गए। मैंने कहा वापस ले लो। वो बोली अब वापस नहीं होता है, हमारा तो कट गया टिकट एक बार। अब मेरे सारे पैसे चले गए थे, एक भी रुपया नहीं था। फिर मैंने वो पानी की बोतल का एक एक बूंद बड़े ध्यान से पिया, और जितना स्वाद पानी का उस दिन आया इतना कभी नहीं आया। इसलिए हमको जब उसका मूल्य पता चलता है ना कि कितना मूल्यवान है ये मनुष्य जीवन, बूंद की तरह पानी की, अगर मिस हो गया छूट गया, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन। हम लगे रहते हैं पड़ोसी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। शादी हो दौड़ दौड़ के जाते हैं, कथा में आना हो कमर दर्द है आ नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है, काम बहुत है। शादी में कैसे समय निकालते हैं? हम उसके लिए समय निकालते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर हरि कथा इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो फिर उसके लिए भी समय निकाल। इसलिए वासुदेव परा क्रिया, इससे उत्तम कोई क्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम। अगर कृष्ण भक्ति का ज्ञान आ गया तो कहते हैं कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होय। खाली कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म अपने आप हो जाते। आपको और कुछ नहीं कि अलग से व्रत करना पड़ेगा, ये व्रत वो व्रत, कितना व्रत करे, बोले नहीं, केवल कृष्ण व्रत कर लेने से, कृष्ण भक्ति कर लेने से, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होय, सारे कर्म हो जाते हैं। तो पानी पेड़ की जड़ में डालोगे कि पत्तियों में डालोगे? जड़। जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी होती हैं। ऐसी कृष्ण भक्ति करने से संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए वासुदेव परम ज्ञानम। वासुदेव परम तपहा। सुबह सुबह महिला उठती है, बच्चों का टिफिन बनाना है, 5 बजे उठती है, स्कूल भेजना है। मेरे साहब जी की ड्यूटी है तो 4 बजे उठना पड़ता है, नाइट ड्यूटी है तो रात को जगना पड़ता है। कितनी तपस्या करती है महिला। कुछ लोग कुत्ते को लेकर जाते हैं सुबह सुबह घुमाने के लिए, उसके लिए उठते, कुत्ते के लिए उठते, डॉग। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी बंगाली थे, वैसे तो वैकुंठ के व्यक्ति थे, लेकिन वैकुंठ के व्यक्ति थे, लेकिन बंगाल में उनका शरीर जन्म लिया। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कलकत्ता के रहने वाले थे। तो कलकत्ता के रहने वाले थे और बचपन से ही उनके घर में उन्होंने भक्ति सीखी। श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बताते थे जब विदेश गए और पूरे विश्व को बदल दिया कि डीओजी डॉग, और डॉग का उल्टा करो तो जीओडी गॉड। तो लोग डॉग की पूजा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गॉड की पूजा करने को तैयार। सोचिए, फर्स्ट उल्टा करना है, डीओजी डॉग और जीओडी। तो कुत्ता रखने को तैयार है घर में, लेकिन गॉड को घर में रखने के लिए अरे ये ना चल बेन दादा, ऐसे नहीं हो बेन, हे नहीं कर बेन, अरे की कर बेन। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। अपने आप सारे कर्मों का फल मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है, भागवत बोल रहा है। इसलिए वासुदेव परम तपा। अगर उठना ही है सुबह तो 4 बजे उठो। किसके लिए? उस हरि के लिए जिसने हमें बनाया है, जिसने ये सांसें दी हैं, जिसने ये शरीर दिया है। हम भूल गए उस हरि को। मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो उसमें तार लगाकर चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? आप जब थक जाते हो तो क्या कहते हो? थोड़ा सो जाऊं फिर मैं चार्ज हो जाऊंगा। जब सोते हो तो कौन सी तार लगती है जिससे चार्ज हो जाते हो? कौन सी तार है? हरि की तार। भगवान हरि ने, भगवान कृष्ण ने तार लगाई है, हम चार्ज हो जाते हैं। हम दोबारा से, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने पर हम फिर अपने आप को तरोताजा, फ्रेश महसूस करते हैं। तो वो जो हरि है
अगर एक दिन आपको चार्ज ना करे तो बैटरी खत्म। सांसें ले रहे हैं, उनकी दी हुई है। हम सुबह उठ जाते हैं, हमको उठाने वाला कौन? जब सुबह उठे, आप जब सो रहे हो, पराठे खा के खराटे मारते रहते हो। आप सो रहे हो, सोते सोते आपको पता है कि सांस चल रही है नहीं चल रही, पता चलता है। बंद हो जाए तो कई लोग होते हैं सोते सोते चले गए, तो वो कौन दे रहा है? आप सोकर उठे ही नहीं, और घर में कोई और आपका परिवार का व्यक्ति आया, कहा ए दीदी उठो, दीदी तो बोल ही नहीं रही। ए दादा उठो, दादा बोल नहीं रहा, उठते नहीं है। हाथ उठाया, टपक गिर गया। क्या हो गया? ए डॉक्टर बाबू बुला डॉक्टर बाबू आ गए। डॉक्टर बाबू देखो, ए नाड़ी नहीं चल बे, चलता नहीं कुछ भी शरीर। हे गया हो गया इसका। बोले अच्छा गया। वो आत्मा निकलकर भगवान के पास पहुंची। प्रभु क्या किया? आज उठाया है नहीं मेरे को, मेरा शरीर छूट गया। भगवान बोले मोबाइल हाथ में लेकर, ओ मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, भूल गया, मैं उठाना भूल गया। अगर वो उठाना भूल जाए तो हम उठ भी नहीं सकते हैं। उस भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा है ग्रह था के बनो था के सदा हरि बोले डाके। हरि बोल। भगवान का नाम गान करना। वासुदेव परो धर्मा, भगवान कृष्ण ही परम धर्म है। इतने धर्म है संसार में, लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण भक्ति का धर्म। आज इस्कॉन के कारण पूरे विश्व में 850 मंदिर बन चुके हैं। 6 करोड़ भगवत गीता का वितरण हुआ है पूरे विश्व में। 60 से अधिक हमारे ऐसे लोगों के परिवार हैं पूरे विश्व में जो नौकरी करने नहीं जाते हैं, अपना कमाते हैं, अपनी खेती करते हैं और उसी में वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसी फार्म कम्युनिटी है 60 से अधिक विश्व में। तो आप समझ रहे हैं, वासुदेव भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। सन 2010 के बाद मैंने भी कोई काम नहीं किया, लेकिन रोटी खाता हूं अच्छी, प्रसाद बढ़िया। कौन भिजवाता है? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर को कभी नौकरी पे जाते देखा? रेलवे में ट्रैक पर चल रहा। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका यो कहे सबके दाता राम। राम जी देने वाले हैं, फिर डरना क्यों? तो काम करो, हम उसके विरोधी नहीं कि काम मत करो, लेकिन इतना मत करो कि काम के चक्कर में काम तमाम ही हो जाए। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम लेने के लिए अपना समय निकालना चाहिए। वासुदेवा पराह गति। अगर भगवान वासुदेव का स्मरण किया पूरा जीवन, तो वासुदेव परम गति, आपको परम गति प्राप्त होगी। ये जो श्रीमद् भागवत है, इसमें कई सारे संवाद की चर्चा हुई है। पहला संवाद, शिवजी ने पार्वती को भागवत सुनाया। किसने सुनाया? शिवजी ने पार्वती को भागवत सुनाया। दूसरा संवाद, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को भागवत सुनाया। तीसरा संवाद, शुकदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को शुकताल गंगा के किनारे भागवत सुनाया। चौथा संवाद, सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को नैमिषारण तीर्थ में भागवत सुनाया। और उसी क्रम में हमारे आचार्यों ने हम भक्तों को भागवत सुनाया। और उसी क्रम में अपने आचार्य परंपरा की कृपा से अयोग्य होते हुए भी आज हम आपको वही भागवत सुना रहे हैं। हरि बोल। तो ये परंपरा से आ रहा है।
ऐसा नहीं है रात को सोए और सुबह उठे बोले हम भी गुरुजी बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम कोई गुरुजी नहीं है, ये परंपरा का ज्ञान है, उसको यथारूप आपको दे रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। तो पहला मंगलाचरण वेद व्यास जी ने लिखा, दूसरा मंगलाचरण सुत गोस्वामी ने बोला। इसमें बहुत सारे संवाद हैं। नारद जी ने युधिष्ठिर को भागवत सुनाया। इसमें नारद जी ने प्राचीन बहिष्ठ राजा को भागवत सुनाया। भगवान के भक्त मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भागवत सुनाया। भगवान कृष्ण ने स्वयं उद्धव को भागवत सुनाया। स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत सुनाया। अनेक अनेक भागवत है। तो उन सारे भागवतों का एकत्रित करें तो हम 7 दिन में कोशिश करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझा सके, क्योंकि इस भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो कैसे सुनाएंगे 18,000 श्लोक? तो होता नहीं पूर्ण, ये निरंतर चलता रहता है। पर 7 दिन में हम मुख्य मुख्य चीजें जो ज्ञान की हैं, जो भक्ति की हैं, जो वैराग्य की हैं, जो प्रेम की हैं, वो आपको सिखाएंगे। सुत गोस्वामी, जिनका नाम उग्रश्रवा सुत था, बहुत बड़े ऋषि थे रोमहर्षण। उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। उग्रश्रवा क्यों? क्योंकि श्रवण के प्रति बड़े उग्र रहते थे। जैसे आप लोगों की गर्दन इधर उधर घूमती है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति उग्र नहीं है सुनने के लिए। जो उग्र होता है उसकी गर्दन इधर उधर नहीं घूमती। आपको कोई पैसे देने वाला हो, आपका लिया हो 10,000 रुपया, और आप लेने जाएं, बोले मेरे 10,000 चुकाओ, तो वो अपने ड्रॉर से, गल्ले से 10,000 निकाले और आपको दे, तो आप ध्यान से देखोगे ना, एक भी नोट कम ना हो जाए। देखोगे कि नहीं? वो गिनेगा तब भी देखोगे, और खुद गिनोगे तब तो देखोगे, 2 बार देखते हैं। ऐसे ही मैं बोलूंगा तब भी ध्यान से सुनना है, और जब आप नाम जप करेंगे तब भी ध्यान से करना है। तो ये होता है जब दे रहा है तब भी नोट ध्यान से लेना है, और जब नोट गिन रहे हैं तब भी ध्यान से गिनना है। इसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान, लोग बोलते ध्यान कैसे लगाएं? बोले जैसे ध्यान तुम्हारा नोट में लगता है वही ध्यान तुमको प्रभु में लगाना है, बस इसी को ध्यान कहते हैं। खाना खाने में नींद आती है? जब खाना खाते रसगुल्ला, अभी मिलेगा गुलाब जामुन, संदेश, नींद आती है। लेकिन जब भगवान का नाम जप करते लोग बोलते प्रभु नींद बहुत आती है, कथा सुनते नींद बहुत आती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आकर्षण नहीं, प्रेम नहीं। वह प्रेम आपको चाहिए नहीं चाहिए कि आपको हरि कथा में नींद ना आए, आनंद आ जाए। जितना गुलाब जामुन, रसगुल्ला, संदेश में आनंद, वो आनंद कथा से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर ध्यान से कथा सुनेंगे तो वह आनंद वे भागवत आपको दे सकती है। वायु पुराण में बताया गया है, ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम निर्विघ्न भजन कर सके। जैसे हम आद्रा जब आने वाले थे बंगाल, तो भक्तों से पूछे ऐसे स्थान पे कथा करवाइए जहां निर्विघ्न हो। तो सुबह सुबह मंदिर के आगे लगा दिया था स्टेज। तो उदयानंद प्रभु जी हमारे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, वो पहले ही समझ लिए, बोले मैं पहले ही बोला था इधर लगाओ आराम से चलेगा, तब इधर चेंज कर दिया। तो ऐसी जगह होना चाहिए जहां निर्विघ्न चले। वहां अंदर लगता तो विघ्न आता, लेकिन यहां लगने से निर्विघ्न, इसको कहते निर्विघ्न। तो ब्रह्मा जी से बोले शौनक ऋषि ऐसे स्थान बताओ जहां यज्ञ निर्विघ्न चले, कोई भजन में प्रॉब्लम ना हो। तब भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी ने अपने मनोयज्ञ से एक चक्र छोड़ा। सुदर्शन भगवान कृष्ण के पास है, परंतु ब्रह्मा जी ने मनोचक्र, मन से चक्र पैदा किया। यह चक्र चलते 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 घूमते घूमते ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी लोक पर आकर गिरा। कहां गिरा? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहां नीम के बड़े पेड़ है, नीम का अरण्य जंगल है, इसलिए उसको नैमिष अरण्य कहते हैं, नैमिष अरण्य। वहां जाकर वो गिरा। जहां गिरा उधर नीचे भूमि से पानी निकल आया।
तो आज भी लोग वहां स्नान करने जाते हैं, नैमिषारण्य, उसे कहते हैं चक्र तीर्थ। क्या कहते हैं? चक्र तीर्थ। उस चक्र के बीच में निमिष होती है, पतली पतली निमिष, स्पोक्स अंग्रेजी में कहते हैं। जो पतली पतली डंडियां नहीं होती, चक्र के बीच में डंडी बनाते हैं। भारत के झंडे में भी गोल चक्र, उसमें डंडी बनाते हैं, 24 चक्र के बीच में डंडियां, उसे निमिष कहते हैं। निमिष के कारण, उस चक्र के कारण उस स्थान का निमिषारण्य नाम पड़ा। चक्र जो था वो गोमती नदी के किनारे गिरा, वहां पर सारा का सारा स्थान सूख गया, लेकिन चक्र तीर्थ के चक्र में जल भर गया। जहां पर पाप कृत्य करने वाला व्यक्ति अगर एक बार भी स्नान कर ले तो सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं, इतिहास बताता है, सतयुग में नैमिषारण्य ही पहला तीर्थ बना। सतयुग में अगर कोई तीर्थ था तो नैमिषारण्य ही था। भगवान विष्णु ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था गयासुर। तो गयासुर राक्षस जो था वो इतना शक्तिशाली हो गया था भगवान की कृपा से कि वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। तो भगवान ने अपने चरणों से उसको भूमि के नीचे दबाकर मार डाला। इसलिए आपके बंगाल के पास एक जगह है गया। कभी गया आपने कि कभी गया? गया, गया पास ही में है, 3-4 घंटे की दूरी पर गया, गया तीर्थ। वहां पर भगवान विष्णु ने गयासुर को भूमि में गाड़ दिया, इसलिए भगवान के चरण विष्णुपद बन गए वहां पर। समझे? हाँ, विष्णुपद बन गए चरण, नीचे गयासुर। अब गयासुर इतना बड़ा था कि वो अंदर ही अंदर 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 दब गया पूरा पृथ्वी के नीचे, तो 3 भाग में बट गया। तो कहते हैं प्रथम भाग सिर का वह बिहार में गया में है, दूसरा भाग नैमिषारण्य में, उसको भी गया तीर्थ कहते हैं। नाभि गया, नाभि मध्य भाग, अगर उस गयासुर का कहाँ है? नैमिषारण्य में, उसे नाभि गया कहते हैं। ये वाला जो पहला गया है इसको शिरो गया कहते हैं, सिर जहां पर है, नाभि गया। और तीसरा निकला बद्रीनाथ क्षेत्र में, उसे कपाली गया कहते हैं। 3 गया हैं भारत में। कुछ लोगों ने यह भी बताया, इस गया के 3 भाग और भी लोगों ने वर्णन किए अलग पुराणों में। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य भाग शिरो गया बिहार में, नाभि का भाग जिसे मध्य गया कहते हैं, नाभि गया, ये उड़ीसा के जाजपुर में, उसको भी कहते हैं नाभि गया। और आगे पैर जो थे वो पाद गया कहते हैं, और वो आंध्र प्रदेश के अंदर पीठापुरम नामक स्थान में, उसे पाद गया कहते हैं। तो कई लोगों ने कई अलग अलग पुराणों में अलग अलग ऋषियों ने वर्णन किया, परंतु नैमिषारण्य को भी एक नाभि गया कहा गया, नाभि गया तीर्थ। इसलिए गया में पिंडदान होता है, पिंड लेकर भूमि में डाल दिया जाता है। क्यों? भगवान ने उसको वर दिया था कि रोज तुझे खाना मिलेगा, पिंड मिलेगा खाने के लिए, रोटी कहते ना, आटे की लोई बनाकर और पिंड दान करते हैं। तो वो आटा तुझे रोज मिलेगा, गयासुर को बोला था, रोज तुझे खाने को मिलेगा। जिस दिन ना मिले उस दिन पृथ्वी का नाश कर देना। उसके पास ये शक्ति है, भगवान ने उसको लेकिन भूमि के नीचे गाड़ रखा है, तो उसको कुछ तो देना है, भगवान का वचन है। तो भगवान ने उस तीर्थ को क्या बना दिया? पिंड उदक क्रिया तीर्थ बना दिया। यहाँ आओ, पिंड करो, गया तीर्थ में आपने पितरों की मुक्ति करो। नैमिषारण्य में जाओ, पितृ मुक्ति। कपाली गया, बद्रीनाथ क्षेत्र में मुक्ति करो। तो वहां पर लोग जाकर अपने पितरों के लिए पिंड दान करते। वो किसको जाता है वो पिंड? गयासुर को। गयासुर क्योंकि भगवान का ही शक्ति पाया प्राप्त है, इसलिए वो सारे पिंड खाता है और पृथ्वी पर रक्षा होती है। फिर भगवान कहते हैं जो तुझको खाना देगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। गयासुर को पिंड मिलने से भगवान उसकी मुक्ति करेंगे, इसलिए विष्णु पाद का दर्शन करते हैं, विष्णु चरणों का दर्शन गया तीर्थ। मनु महाराज जो इस पृथ्वी के पहले जीव थे, मनु, उन्हीं से मनुष्य बने। मनुष्य मनु और शत्रुपा। कुरान में लिखा है आदम और हवा, बाइबल में लिखा है एडम और ईव,
तीनों ही ग्रंथों में लिखा है, बाइबल में, कुरान में और हमारे भागवत में, कि दो ही पुरुष प्रथम पृथ्वी पर आए, मनु शत्रुपा, ब्रह्मा जी ने बनाए। तो मनु शत्रुपा ने तपस्या करी 23,000 साल वर्षों तक। कहां? नैमिषारण्य। सीता देवी भूदेवी के पास चली गई थी। कौन सी जगह? नैमिषारण्य। आपने देखा सीता जी रामायण के अंत में भूभाग में चली गई। कहां सी जगह गई? नैमिषारण्य। तो कई कारणों से इस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। सभी ऋषियों ने इस नैमिषारण्य में यज्ञ के लिए स्थान बनाया और सुखदेव गोस्वामी के प्रिय शिष्य सुत गोस्वामी उग्र श्रवासुत से पूछा, इस कलयुग के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है? कौन सा यज्ञ करें कि हमारा कल्याण हो, हमारा ना हो, सारे समाज का हो, सर्वे सुखीनाम भवन्तु, सब सुखी हो जाएं, ऐसा कोई चीज बताइए। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, इस आने वाले कलयुग में एक ही चीज है जो लोगों को रास्ता दिखा सकती है, और वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। अगर आप इसे पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे, हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी तो कहते थे, नित्यम भागवत सेवया, नित्य करनी चाहिए भागवत। खरीद लो और पढ़ो, रोज पढ़ो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। भक्ति में निष्ठावान हो जाता है व्यक्ति अगर वो ये भागवत को पढ़ता और सुनता है। इसलिए ये भागवत नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाई गई, और सारे ऋषि मुनि सुनकर के समझ गए कि इस कलयुग में अगर औषधि है तो क्या है? श्रीमद् भागवत का सेवन। देखिए, कई ऐसे कथाएं हुई हैं। इस सप्ताह में हम जिस कथा के प्रसंग को मुख्य रूप से लेंगे वो एक ऐसी कथा है जिसका नाम है प्रहलाद चरित्र। क्या नाम है? सुनना चाहेंगे कि नहीं? कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं रहने दो। सुनेंगे कि नहीं? पीछे वाले कह रहे हमको सुना दो, और कह रहे हाँ जाने दो हमको। नहीं माई नहीं चाहते सुनना? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ ठीक है, सभी लोग सुनेंगे। तो प्रहलाद चरित्र हम सुनाएंगे आपको। ये 10 अध्यायों में है। कितने अध्यायों में? 10 अध्यायों में। अगर सुनाने लगूं तो 70 दिन भी कम पड़ जाए, 7 दिन तो बहुत ही कम है। एक एक चीज की व्याख्यान करेंगे, आपको गहराई से भागवत समझाएंगे। 10 अध्याय प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान, कृष्ण भक्ति, किस प्रकार से राक्षस होते हैं, कौन राक्षस होते हैं, कौन भक्त होते हैं, कैसे भक्त बना जाता है। बोले एक ऐसे भक्त की कथा आपको सुनाएंगे जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी भक्ति कब शुरू हो सकती है? गर्भ से। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे जी 5 साल का बच्चा है, अभी तो बच्चा है, बच्चे को माला करवाएं क्या? बोले ना ना, भक्ति तो गर्भ में ही शुरू हो जाती है। कौमार आचरित प्रज्ञा, कौमार अवस्था में प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति कराना शुरू करना चाहिए 5 साल की उम्र में। लेकिन प्रहलाद की भक्ति कब शुरू हुई? गर्भ में। भागवत श्रवण का अवसर मिलता है व्यक्ति को। बोलते हैं भागवत के 5वें स्कंद में एक सुंदर श्लोक आया है, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा आपगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, नायत्र यज्ञेशा मखा महोत्सवा, सुरेश लोके अपि नवेसा सेव्यताम्। बहुत सुंदर श्लोक है, पुनः सुनिए इसको ध्यान से। मैंने बोला एक अक्षर भी गया आपकी शुद्धि हो जाएगी। 5वां स्कंद 19वां अध्याय 24 नंबर श्लोक, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा
आपगा, न साधवो भागवस्तदाश्रया, नायत्र यज्ञेशा मखा महोत्सवा, सुरेश लोकः अपि नावे ससेव्यता। कौन सी जगह नहीं जाना चाहिए? भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया, सुखदेव मुनि कहते हैं ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा आपगा, जहां पर भगवान वैकुंठ की कथा न मिले वहां जाना नहीं चाहिए। कथा को क्या बोला? सुधा। सुधा का क्या मतलब है? अमृत। क्या है? अमृत। अमृत का मतलब क्या है? मृत यानी मरना, अमृत यानी जो मरता नहीं है। इस कथा को सुनने के बाद मरना नहीं पड़ता है। मरना नहीं पड़ता है तो हम नहीं मरेंगे। बोले आप नहीं मरेंगे, ये शरीर मरेगा, क्योंकि आप तो कौन है? कौन है? आत्मा है। आत्मा नहीं मरती। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरण पर भी आत्मा का मरण होता, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बार बार मर रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। तो वहां मत जाओ। ना यत्र वैकुंठ सुधापगा, जहां सुधा कथा ना मिले वहां मत जाओ। ना साधवो भागवस्तदा आश्रय, जहां पर ऐसे भक्त ना मिले जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया हो। भक्तों की सभा में ही रहना चाहिए, बिना भक्तों के जीवन हमारा व्यर्थ है, वहां नहीं जाना चाहिए। ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवम, जहां पर भगवान के संकीर्तन यज्ञ ना होते हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अपि नवेसा सेव्यता, अगर यहां तक स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग भी जाने को मना कर देते हैं। कौन? भक्त। जब हनुमान जी से बोला गया कि हनुमान ये रामायण की लीला खत्म हो गई, मेरे साथ चलो मेरे अयोध्या साकेत धाम, उस दिव्य धाम में मैं भी रहूंगा, हनुमान तुम भी रहोगे। हनुमान ने श्री राम से कहा नहीं नहीं श्री राम, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपकी कथा चाहिए, क्योंकि आप वो नहीं देते हैं जो कथा देती। क्या देती है कथा? क्या देती है बताइए? भगवान नहीं देती है, लेकिन भगवान के लिए कुछ देती। क्या देती है? हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे क्या? प्रेम देती है भगवान के लिए। तो भगवान अपना प्रेम खुद नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम कौन दे सकती है? कथा दे सकती है, भक्त दे सकते हैं। आपको कृष्ण चाहिए, उदयानंद प्रभु के चरण पकड़ लीजिए, कृष्ण मिल जाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो उनके हृदय में बैठे हैं, है कि नहीं? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं, धाई तो पाछे पाछे, इसलिए पीछे पीछे चलते हैं भक्तों के। कृष्ण किसके हैं? कृष्ण तो भक्तों के हैं। अहम भक्ता पराधीन हो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान तो भक्तों के हैं, मूर्ति में नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? भक्तों के मध्य मिलेंगे। इसलिए सादा जीवन रखो भक्तों के मध्य। इसलिए न साधवो, वहां पर मुझे साधु नहीं मिलेंगे, मुझे कथा नहीं मिलेगी। क्यों? साकेत में कथा नहीं होती है। बोले नहीं, क्यों? बोले कथा तो उनके लिए होती है ना, जिन्हें भक्त बनाना हो या जिनको प्रेम देना हो। वहां तो वो रहते हैं जिनमें भगवान का अटूट प्रेम है। अब प्रेम हो ही चुका तो क्या दिया जाए उन्हें? जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसको हम क्या दे सकते हैं? तो प्रेम, असीम प्रेम है भगवान के धाम में भक्तों को, इसलिए वहां कथा नहीं होती है। वहां पर केवल नाम कीर्तन होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा। जहां आपकी कथा होगी,
जब तक आपकी कथा पृथ्वी पर रहेगी मैं पृथ्वी पर रहूंगा, मुझे साकेत नहीं चाहिए। इसलिए भक्त लोग भगवान के स्वर्ग, भगवान के धाम को भी मना कर देते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा मजा क्या है, आनंद क्या है? हरि कथा। आप देखो, खुद देखो, अपने बारे में देखो। आप जिनसे प्रेम करते हो, आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने पति से, अपने बच्चों से, आपको उनसे ज्यादा उनके बारे में सुनने में आनंद आता है कि नहीं? आपके पति की छोटी फोटो मिल जाए बचपन की, जब उन्होंने वस्त्र ना पहने हो, तो आप कहेंगे अरे 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 ऐसे लगते थे। कितना प्रेम जागृत होता है, पुरानी फोटो देख लिया है। आपके पति हो, बच्चे हो, माता पिता हो, उनकी पुरानी पुरानी तस्वीरें देखने हो, अच्छा आप ऐसे दिखते थे। हमें उनके बारे में जानने में ज्यादा अच्छा लगता है, उनसे भी ज्यादा। तो भगवान तो है ही उत्तम, लेकिन उनसे भी उत्तम क्या है? उनकी कथा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि। जहां जहां आपकी कथा होगी मैं वहां वहां आपको मिल जाऊंगा। इसलिए आज भी राम कथा, कृष्ण कथा में हनुमान जी आते हैं, बैठते हैं। तुलसीदास भगवान के बड़े भक्त हुए, उनको भगवान कहां मिले? एक भूत के कारण, एक प्रेत के कारण मिले। वो रोज तुलसीदास पानी चढ़ाते थे। तुलसी का बचा हुआ जल जो होता है पूजा का, वो हम पेड़ों में डालते हैं कि नहीं? वो एक पेड़ में रोज डालते थे। उस पेड़ में से एक प्रेत निकल आया, बोला मेरे कई जन्म हो गए, कई वर्ष बीत गए, मैं प्रेत बनकर इसी पेड़ पे रहता था, मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपके भक्ति के जल से, इस तुलसी दल के जल से मेरी मुक्ति हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी बोले आप प्रेत हैं और आप कह रहे हैं कई वर्षों से आप हैं, तो आपने भगवान राम के बारे में सुना पड़ा होगा, क्योंकि आप तो बहुत पुराने प्रेत हैं, कई युगों से। कहां सुना है? तो राम जी मिलते कैसे हैं? कह रहे मैं तुम्हें मिलवा तो नहीं सकता हूं, लेकिन उसका उपाय बता सकता हूं। कहा उपाय बताओ? कहा तुम्हें राम कथा में जो व्यक्ति सबसे पहले आकर बैठे और जो सबसे अंत में जाए, जो कथा के प्रेमी हो, वह हनुमान है, श्री हनुमान। का मिलेंगे? कहां मिलेंगे? पक्का मिलेंगे। अभी रोज राम कथा में तुलसीदास जागते बैठते, एक बूढ़ा व्यक्ति कथा के शुरू होने से पहले आकर किनारे में बैठ जाता और अंत में उठकर जाता। तुलसीदास बोले इस व्यक्ति को मैंने नित्य देखा, यही हनुमान है। उसके पैर पकड़ लिए, कौन हो कौन हो कौन हो? हनुमान जी बोले छोड़ो छोड़ो, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी। कहा आप हनुमान हो? कहा नहीं, इतना वृद्ध बूढ़ा कोई हनुमान होता? कहा आप हनुमान है, दिखाइए अपने स्वरूप को। तुलसीदास के कई बार विनय करने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना स्वरूप दिखाया, और हनुमान जी का रूप देखकर तुलसीदास के शरीर से रोमांच हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी बोले मैं तुमको राम से मिलवा तो सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं मिलवा सकता, मैं किसी ना किसी उपाय से मिलवा सकता हूं। बोले उपाय से मिलवा दीजिए। बोले जब तुम चित्रकूट में परिक्रमा करोगे, वहां पर एक पर्वत है, कामतानाथ पर्वत। कामतानाथ पर्वत जैसे वृंदावन में गोवर्धन पर्वत, आपके पुरलिया में अयोध्या पहाड़ी है, वैसे ही चित्रकूट में कामतानाथ पर्वत है। पर्वत की परिक्रमा करेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जा रहे थे, परिक्रमा करते थे, एक दिन दुखी होकर बैठे, बोले हे हनुमान मुझे दिखे नहीं राम। बोले आज तुमने 2 बालकों को घोड़े पर जाते देखा? बोले हाँ क्षत्रिय बालक थे, धनुष था, बाण था और घोड़े पर जा रहे थे, पीछे से देखा। बोले वही तो राम लक्ष्मण थे। क्या वो राम लक्ष्मण लेकिन पीछे से दिखे ना, सामने से तो नहीं दिखे। बोले देखो सोमवती अमावस्या आने वाली है, अमावस्या के दिन इसी मंदाकिनी नदी के किनारे सारे लोग स्नान के लिए आएंगे,
राम लक्ष्मण भी 2 छोटे बालक कुमार रूप लेकर आएंगे स्नान कर। मैं तोता बनकर के तुम्हें ज्ञान दूंगा, इशारा करूंगा, अगर तुम समझ गए तो ठीक है, नहीं तुम मौका चूक गए तो चूक। तुलसीदास वहां पर चंदन घिस रहे थे और सबको तिलक लगा रहे थे, और इतने में तिलक लगाते लगाते सेवा में भूल गए कि मैं किस काम से आया था, राम को ढूंढने आया। तो तुलसीदास जी जब तिलक लगा रहे थे और राम लक्ष्मण 2 युवा बालक रूप लेके आए, उनके मस्तक पर तिलक लगा रहे थे, तभी हनुमान ने तोते का रूप लेकर और कहा कि इस घाट के किनारे तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर को तिलक लगा रहे चंदन घिस घिस कर। तो इसलिए यही है भगवान। अब तिलक लगाया तो चरण पकड़ लिए, बोले राम जी राम जी। राम बोले मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। बोले आप राम है, राम है, आप राम है। पकड़ लिए पाओ। राम जी बोले हाँ, आज भी चित्रकूट में वो मंदिर है, कभी जाए तो दर्शन करिएगा, तोतामुखी हनुमान मंदिर। उस तोतामुखी हनुमान मंदिर में आज भी तुलसीदास बैठे हैं, चंदन घिस रहे हैं, राम जी को लगा रहे। वहां राम जी ने कहा अगर इतना प्रेम करते हो तो मेरे बारे में मेरी कथा लिखो। तब उनको आदेश मिला और उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, राम जी के आदेश में। आज भी उस रामचरितमानस की मूल चौपाई देखना चाहें तो कामतनत पर्वत के परिक्रमा में एक मंदिर है, जहां पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस के स्वरचित पन्ने आज भी रखे हुए, 450 साल पुराने। तो ये देखिए भगवान की अनुकंपा। राम जी ने दर्शन दिए, एक प्रेत ने हनुमान से मिलवाया और हनुमान ने राम से मिलवाया। ये परिक्रमा भक्ति है। और वह तुलसीदास कह रहे हैं कि इस भक्ति को पाने के लिए अगर एक जरूरत चीज है वो क्या है? विश्वास। क्या है? भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, ग्रंथों के प्रति, नाम के प्रति विश्वास। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिना सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। राम कृपा बिना सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिना सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। देखिए तुलसीदास कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। बिना विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति चाहिए तो क्या चाहिए? पहली चीज सभी बोलो, क्या चाहिए? विश्वास। बिना विश्वास भक्ति नहीं। और बिना भक्ति के, बिना भक्ति द्रवही न राम। द्रवही का मतलब है हृदय पिघलता नहीं भगवान का। ये जो हृदय है ना भगवान का, रोता है अपने भक्तों के लिए। कौन सा मेरा प्रिय भक्त है जो मेरा चिंतन करता है? भगवान कृष्ण की भागवत की दिनचर्या लिखी गई है 10वें स्कंद में, दिनचर्या, कृष्ण की दिनचर्या। उसमें लिखा है सुबह सुबह 3 बजे ठाकुर जी अपनी 16,108 पत्नियों का संग त्याग कर उठ जाते हैं। आपकी तो एक है, उसका नहीं त्याग पाते। उनकी 16,108 है, सब त्याग देते हैं और उठ करके भगवान स्नान करते हैं और चिंतन करते हैं। अभी मायावादी सोचेगा देखा देखा देखा, कृष्ण भी तो चिंतन करते हैं। किसका? बोले उस निराकार का। नहीं 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 नहीं, किसका चिंतन करते हैं? कृष्ण। नहीं, खुद का नहीं करते। खुद का करेंगे तो फिर भगवान का होगा। भक्तों का, भक्तों का चिंतन करते। भगवान भक्तों का चिंतन करते हैं। इसलिए अब भगवान तो सुबह 4 बजे हमारा चिंतन कर रहे हैं और हम सो रहे।
तो कैसा लगेगा भगवान? इसलिए हर मनुष्य का, भक्त का नहीं, हर मनुष्य का कर्तव्य है सुबह 4 बजे उठ जाए और उठ करके किसका चिंतन करे? उसका जो तुम्हारा चिंतन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए बोले आप तो प्रभु हमारा चिंतन कर ही रहे हैं, फिर हम क्यों करें? हाँ, कुछ लोग होते, एक संत थे, वो कहते थे कर जपे ना जिह्वा जपे, जिह्वा जपे न राम। कर जपे, कर यानी हाथ, कर जपे न जिह्वा जपे, जिह्वा जपे न राम। मेरा चिंतन हरि करे मैं पावा आराम। वो सोते रहते थे, कह रहे जब हरि चिंतन करता है तो मैं क्यों उठूं? हरि आपका चिंतन करते हैं तो आपको हरि का चिंतन करने के लिए सुबह सुबह उठना चाहिए। और जो सो रहा है वो सो नहीं रहा है, अपनी किस्मत पे रो रहा है, रो अपनी किस्मत पे। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के काल को ब्रह्म मुहूर्त के क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? बोले जैसे शादी का मुहूर्त होता है, विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, नौकरी का मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त, दिवाली पूजन का मुहूर्त, होली पूजन का मुहूर्त, होली दहन का पूजन का मुहूर्त, ऐसे ही उस ब्रह्म को पाने के लिए जो मुहूर्त भगवान ने निकाला है उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। उसी में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर आप बीमार हो तब भी आपको सुबह उठ जाना चाहिए, भले ब्रह्म मुहूर्त निकलने के बाद दोबारा सो जाओ 8 बजे, लेकिन पहले सुबह उठो, क्योंकि हरि आपका चिंतन कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, आपको उनका चिंतन करने उठना चाहिए। हरि नाम जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति टड़ाई। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता चाहिए, भक्ति की दृढ़ता, प्रीति की दृढ़ता, प्रेम की दृढ़ता। और वो कैसे मिलती है? केवल और केवल भागवत श्रवण से वो प्रीति होती है। आप देखिए प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद मिला था कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। हम सुनेंगे प्रहलाद चरित्र, कल से पूरा सुनाएंगे व्याख्यान धीरे धीरे। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को जब भागवत सुनाया तो कहा परीक्षित तुम कुल पावन हो। क्या कहा? कुल पावन। 21 पीढ़ी नहीं, पूरा कुल, हजारों पीढ़ियां तक कुल पावन। क्यों? क्योंकि परीक्षित एक ऐसे भक्त हुए भगवान के जिन्होंने भागवत कथा तब सुनी जब उन्हें पता है कि अब मैं 7 दिन में शरीर छोड़ने वाला। और ऐसी सुनी कि सबके देखते देखते ही परीक्षित महाराज शुकताल उत्तर प्रदेश हरिद्वार के पास गंगा तीर्थ बैठे बैठे ही वैकुंठ के पार चले गए। सारे लोग हैरान थे, ऊपर के लोक में, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, कौन है ये आदमी, कौन है जो ऊपर जा रहा है? ब्रह्मा जी बोले मुझे नहीं पता कौन आदमी कहां जा रहा है, क्या कर लिया इसने ऐसा जो कि वैकुंठ जा रहा है। तो ब्रह्म लोक में हड़कंप मच गया। ब्रह्मा जी बोले सारे ग्रंथ ले आओ। कौन सा ग्रंथ सुनाए? तो तराजू मंगाया। तराजू में पुराण रखे, उपनिषद रखे, वेद रखे, और एक तरफ वो रखा जिसको सुनकर के परीक्षित वैकुंठ चले गए। क्या था? भागवत। लेकिन कोई उपनिषद, कोई वेद, कोई सार, कोई शास्त्र, कोई स्तुति उस भागवत को ऊपर उठा नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी बोले यह निश्चित हो गया, जिसने भागवत सुन लिया वो हमारे सारे लोगों को पार के सीधा वैकुंठ को चला जाता है। तो ये बात प्रहलाद के बारे में नारद जी ने युधिष्ठिर को बताई। कहते प्रहलाद इतने उत्तम भक्त थे जिनका वर्णन गुरुजी कर रहे हैं। ज्यादातर गुरुजी अपने शिष्य का बताते हैं, ये अच्छा लड़का है, इसकी दीक्षा करवाएंगे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये ऐसे बताते हैं। और शिष्य तो गुरु का गुणगान करते, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ऐसे। प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त हुए जिनका गुण उनके गुरुजी ने गाया युधिष्ठिर के आगे कि मेरा एक डिवोटी है,
एक भक्त ऐसा है युधिष्ठिर, उसका कहना ही क्या। तो युधिष्ठिर ने जब प्रहलाद चरित्र सुना तो युधिष्ठिर के मन में, कभी कभी हम दूसरे भक्तों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है हम बेकार हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। युधिष्ठिर ने कहा हम तो बेकार हैं, प्रहलाद जैसे तो नहीं बन पाएंगे। तो भगवान ने एक सुंदर श्लोक बताया, कहा रे तुम अपने को कम समझते हो, तुम तो बहुत उत्तम हो। क्यों? बोले शुकदेव गोस्वामी ने 5 कारण बताए हैं क्यों परीक्षित महाराज प्रहलाद से भी उत्तम भक्त। क्यों? पहला कारण, प्रहलाद के परिवार में केवल प्रहलाद ही भक्त थे, लेकिन परीक्षित के परिवार में पांडव भक्त थे, कुंती माता भक्त थी, कृष्ण भक्त थे, पूरा कुटुंब ही भक्त था, है कि नहीं? तो ये पहला कारण बताया, तुम्हारा कुटुंब भक्त था, प्रहलाद का केवल प्रहलाद भक्त था। दूसरा कारण, तुम उत्तम भक्त हो। ध्रुव 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किया, लेकिन तुमने तो इस गर्भ में पैदा होने से पहले अपनी मां की उत्तरा के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, इसलिए तुम ध्रुव से भी उत्तम भक्त हो। तीसरा, तुमने गंगा के किनारे भागवत सुनी है तीर्थ में। चौथा, तुमने संतों का आश्रय लिया, सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास का आश्रय लिया है, तुमने वशिष्ठ का आश्रय लिया है। और 5वां, तुम धृत चित्ता हो। धृत चित्ता यानी जिसका चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहे, जैसे गोपियों का चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है, तुम धृत चित्ता हो, तुम्हारा चित्त सदा भगवान में लगा रहता है। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? बोले क्योंकि परीक्षित का जब जन्म हुआ और गर्भ में ही भगवान ने रक्षा करी थी, तो जब भी जन्म होने के बाद कोई घर आता था तो कहता बच्चा लाओ बच्चा लाओ, तो बच्चे को जब गोदी में देते थे तो देखते थे तो बच्चा रो रहा होता, हंसता नहीं था। एक दिन कृष्ण भगवान जब इंद्रप्रस्थ में आए और युधिष्ठिर ने परीक्षित को भगवान कृष्ण की गोदी में रखा, तो कृष्ण की मुख को देखकर परीक्षित हंसने लग गए। तो लोग बोले क्यों हंस रहा है? बोले क्योंकि अब ये पहचान गया है कि वही व्यक्ति है जिसने मेरी मां के गर्भ में ही मेरी रक्षा करी थी। पहचान गया है, परीक्षण करता इति परीक्षित, उसने परीक्षण करके पहचान लिया भगवान कौन है, इसलिए उनका नाम परीक्षित है, वरना बचपन से उनका नाम विष्णुराज था, विष्णुराज। तो 5 कारण बताए और यह श्लोक बोला, भगवान ने युधिष्ठिर को कहा तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकाम पुनाना मुनियो अभ्यन्ति एषां गृहाना अवसति साक्षात् गुह्यं परब्रह्म मनुष्यलिंगम यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनानां मुनियो अभ्यन्ति एषां गृहाना अवसति साक्षात् गुह्यं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। भगवान बोलते हैं यूयं नृलोके बत भूरि भागा, हे युधिष्ठिर तुम्हारे भाग्य की कहां तक सराहना करूं, तुम्हारा भाग्य तो बहुत ऊंचा है। क्यों? नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा है कहां तक तुम्हारे भाग्य की सराहना करें। युधिष्ठिर, लोकम पुनानाम मनुष्य अभयंती, तुम्हारा घर तो वो है जहां पर दूर से बड़े बड़े लोग दर्शन करने आते थे, बड़े बड़े साधु। इंद्रप्रस्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे। क्यों आते थे? नारद जी भी तो आए। नारद जी कह रहे मैं आता हूं, वेद व्यास आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। यूयम, संस्कृत में यूयम वयम होता है, वयम का मतलब होता है तुम, यूयम मतलब होता है तुम सब, तुम सब पांडव, सारे के सारे पांडव। यूयम नरलोके, इन मनुष्यों के लोक पृथ्वी लोक पर, न्यूनम नरलोके बत भूरि भागा, तुम्हारे बराबर भाग्य किसी का नहीं है। क्यों? लोकम पुनाना मनुष्य अभयंती, यहां पर बड़े बड़े साधु आते हैं,
एशाम गृहन आवास इति साक्षात, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान रहते हैं। उन भगवान को देखने के लिए बड़े बड़े साधु पूरा जीवन तुम्हारे घर आते हैं। क्यों आते हैं? क्या देखने आते हैं? भगवान तो मंदिर में भी है, यह देखने आते हैं कि वो परब्रह्म प्रेम के कारण पांडवों के आज उनका मित्र, उनका पुत्र बनकर के मनुष्य लिंगम, मनुष्य रूप धारण करके उनके साथ रह रहा है। ये चमत्कार है। दुनिया भगवान को प्रणाम करती है, लेकिन भगवान भक्त को प्रणाम करते हैं। तो आप भगवान बनना चाहेंगे कि भक्त बनना चाहेंगे? दुनिया में आजकल होड़ लगे, हम भगवान बनेंगे, ऊंचा बनेंगे, सबको कंट्रोल करेंगे, सबको नियंत्रित करेंगे। लेकिन आपको कंट्रोल नहीं करना है, उस कंट्रोलर, उस नियंता की शरण में जाना है। क्या बोलना होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान के दरबार में सबका खाता है, कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कौन क्या नहीं कर रहा है, सब पता है भगवान को। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो। इस भागवत को सुनो बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई से। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, उसने ही वो पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। किस किस का खाता है सुनिए। क्या साधु, क्या रंक गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की कहानी लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। बड़े बड़े समाज के सभी लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि बोल। अभी देखिए, बैंक में जितना पैसा जमा किया होगा उतना ही खरीद सकते हो। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आप खरीद सकते हो? बोले तुम्हारे कर्म के अंदर होगा तो मिलेगी। सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा, क्योंकि जिसने जितना जमा किया है उतना ही मिलेगा, न ज्यादा न कम। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। हाँ, नहीं चले
उनके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। ओ नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। उनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। भक्त की नैया पार लगाता पापी की है डुबाता। भक्त की नैया पार लगाता पापी की है डुबाता। भक्त की नैया पार लगाता पापी की है डुबाता। पार कराता पापी भी डुबाता। उस सब लोगों का उस मालिक के दरबार में, सब लोगों का बोलो, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल। उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। हरि हरि बोल। अब भगवान का कानून कैसा है देखिए। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़े बड़े मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं दे, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जगत का दाता है कहलाता। इसीलिए तो सारे जगत के दाता तू कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया है उतना ही फल बोलो बोलो। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। जिसने जितना जमा किया है उतना ही फल पाता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जोर लगा के कृष्ण हरे हरे, हरे राम गौरांग राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गौरांग कृष्ण हरे हरे। निताई गौ। हरे राम
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद हरे राम गौरांग राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा ओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आद्रा भक्त वृंद की जय हो हरे राम राम हरे हरे हरि बोल निताई गौड़ा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौड़ा हरि बोल निताई गौड़ा हरि बोल निताई गौड़ा हरि बोल हरि बोल निताई गौड़ा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौड़ा 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 हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री गौर निताय की